सबसे पहले बड़ी खबर, वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का आज निधन हो गया। वे स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। जॉर्ज रक्षा मंत्री रहे थे, साथ ही मजदूरों के लिए संघर्ष के लिए जाने जाते थे। 88 साल की उम्र में आज सुबह जॉर्ज फर्नांडिस का निधन। स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। काफी लंबे समय से वो लोगों के बीच नहीं जाते थे, लोगों के से काफी दूरी थी उनकी, अस्पताल में भर्ती थे। और आज सुबह ये खबर, जॉर्ज फर्नांडिस वरिष्ठ समाजवादी नेता का निधन। 88 साल के थे जॉर्ज फर्नांडिस। 3 जून 1930 को जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए उनके जीवन काल के बारे में बता रहे हैं आपको। 10 भाषाओं के जानकार थे जॉर्ज फर्नांडिस। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे और बेंगलुरु में पढ़े बढ़े थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस और राजनीतिक में देश को एक अपूरणीय क्षति हुआ है, जिसका कि आज के युग में क्षतिपूर्ति करना बहुत ही दुर्लभ होगा। और जॉर्ज साहब एक सक्षम यूनियन नेता, रेल कर्मियों के नेता थे, समाजवादियों का जो है मजबूत साथी थे, और वह जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे, लोहियावादी थे। उनके ऐसे सरीखे नेता देश को मिलना नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। निश्चित तौर पर ये हमारा निजी क्षति हुई है। हम लोग के दल के वो गार्जियन के रूप में रहे हैं। आज उनका निधन से पूरे जनता दल परिवार मर्माहत है। बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। बिहार के नहीं, देश के प्रख्यात नेता थे, वो मजदूर नेता थे। ये हमारे लिए निजी क्षति हुई है। जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के सामाजिक आंदोलन, खासकर समाजवादी विचारधारा और मजदूर राजनीति को उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। वो आजन्म कांग्रेस के खिलाफ उस विचारधारा को लेकर चलते थे, लेकिन बिहार से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री भी बने, और हम उन्हें एक देश का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा कांग्रेस मानती है। और उनके निधन पर हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने बिहार की जो आज वर्तमान में जेडीयू है, उसकी एक तरह से स्थापना उन्होंने की। ये अलग बात है कि नीतीश जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बिहार की राजनीति को और केंद्र की राजनीति को उन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने का काम किया था। हम उन्हें नमन करते हैं। दिल्ली से सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनीत, जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता जो आज उन्होंने अंतिम सांसें ली, और एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आज दुनिया भर के नेता, देश भर के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। बागी नेता के तौर पर जाने जाते थे जॉर्ज फर्नांडिस, और उनकी छवि भी हमने देखा है किस तरह से वो कुर्ते पाजामे में, चप्पलों में रहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें बागी नेता कहते थे, और कहते हैं कि ऐसे नेताओं की जरूरत आज की राजनीति को काफी जरूरत है। विनीत जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो 88 साल का उनका उम्र था, लेकिन उस उम्र में या इस पूरे में उनके जीवन काल में उन्होंने काफी भूमिका में आए, चाहे वो राजनीतिक भूमिका में रहे या पत्रकार की भूमिका में रहे या मजदूर आंदोलनकारी के भूमिका में रहे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है, और उनकी जो स्वीकार्यता थी वो काफी बड़ी थी। मूलतः वो कर्नाटक से आते थे, लेकिन वो चुनाव जो लड़ते थे वो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय रहते थे, वो बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे। उन्होंने कई राजनीतिक लड़ाइयां बिहार से लड़ी है। साथ ही साथ जब संयुक्त बिहार था तब उन्होंने मजदूरों की लड़ाइयां भी
उन्होंने बिहार में से ही लड़ी, तो काफी उनकी सामाजिक स्वीकार्यता थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो लड़ाई लड़ते थे, समाज के आखिरी व्यक्ति को फायदा मिले इसकी लड़ाई लड़ते थे, वो मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, और जो कैपिटलिस्ट शोषण जो होता था उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे। एक बार एक बड़ी विदेशी कंपनी को उन्होंने बैन करवाने में, भारत से बैन करवाने में उन्हें सफलता भी हासिल मिली थी। और साथ ही साथ जब उन्होंने कई जो काम किए उसका फायदा मजदूरों को भी हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ जब वो रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कई काम किए। हालांकि विवाद भी उनके काफी काल से जुड़ा रहा, ताबूत घोटाला हुआ जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पाक साफ साबित हुए थे, उन्हें पूरी तरह से पाक से इससे बरी कर दिया गया था, पूरे आरोपों से बरी कर दिया गया था। लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें तो काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रखा गया था और आज अंततः उनका निधन हो गया। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अवनीत तमाम जानकारी के लिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस पादरी बनने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उनका शायद मोह भंग हुआ, मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंचकर बेंच पर सोया करते थे उन दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस, और धीरे धीरे उनकी छवि एक जननायक के तौर पर, मजदूरों के नेता के तौर पर स्थापित हो गई।